एक सरकारी शिक्षक को एक महिला से प्यार हो जाता है और उस महिला से प्यार हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते हैं और कभी अलग नहीं होना चाहते हैं क्योंकि उन दोनों के सामने समस्या ये थी कि वो दोनों ही शादीशुदा थे। इसलिए वो दोनों एक हो भी नहीं सकते थे और अलग भी नहीं होना चाहते थे। यही सोचकर वो दुखी रहते थे। एक दिन वो जो शिक्षक होता है वो एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक से कहता है कि कुछ आप ऐसा कर दो जिससे कि हम दोनों कभी अलग ना हो पाए। तांत्रिक उनको बताता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो, इसके बाद तुम लोग कभी नहीं अलग हो पाओगे। तांत्रिक उनको जंगल में लेकर के जाता है और वहां पर वो उनसे कहता है कि तुम लोग संबंध बनाओ। जब वो संबंध बना रहे होते हैं तो तांत्रिक ने कुछ ऐसा किया जिससे वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं और जब छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो उनकी खाल भी निकलना शुरू होती है और जिसके बाद की थोड़ी देर के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पिटी शशि में। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा। ये सच्ची कहानी राजस्थान के उदयपुर की है। उदयपुर में एक गांव की है। वहां पर एक मंदिर होता है, शेषनाग का मंदिर। और उसी मंदिर से थोड़ी दूर पर एक गांव होता है जहाँ का एक शिक्षक होता है। उसके रोज की दिनचर्या होती है कि वो सुबह उठता है और नहा धो करके सबसे पहले उस मंदिर जाता है। उस मंदिर में पूजा पाठ करता है। उसके बाद वो अपने स्कूल जाता है। वो प्राइमरी का टीचर होता है। उसके बाद वो अपने स्कूल जाता है, वहाँ बच्चों को पढ़ाता है। ये उसकी डेली की दिनचर्या थी और सब लोग उसको देखते थे तो बहुत खुश होते थे कि इस बंदे की दिनचर्या इतनी पवित्र है। सुबह उठ के सबसे पहले ये मंदिर जाता है, उसके बाद बच्चों के पास जाता है और बच्चों को पढ़ाता है। और उस मंदिर में एक पुजारी भी थे और वो तांत्रिक भी थे। उस मंदिर की बहुत मान्यता थी वहाँ के आसपास गांव में। इस शिक्षक का नियम था, डेली वो मंदिर जाता था। ऐसे ही करते करते एक दिन वो मंदिर जाता है तो एक वहाँ पर एक औरत से उसकी मुलाकात होती है। इसका नाम होता है सोनू। वो महिला उस मंदिर में आई होती है। पहले तो आते जाते वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद फिर नंबर शेयर होते हैं। नंबर शेयर होने के बाद दोनों की बातचीत होने लगती है। अब जो शिक्षक होता है उस महिला से इतना प्यार हो जाता है उसको कि वो उस महिला को छोड़ना नहीं चाहता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो ठाकुर समाज की होती है। और इसका नाम होता है, लड़के का नाम होता है राहुल मीणा। दोनों के समाज भी अलग अलग होते हैं और दोनों एक शादीशुदा भी होते हैं, इसलिए एक दूसरे को पा भी नहीं सकते हैं और एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। इन समस्याओं में वो दोनों उलझे रहते हैं। यही समस्या के साथ जो राहुल होता है उस शेषनाग मंदिर के जो पुजारी होते हैं और तांत्रिक भी होते हैं वहां जाता है, क्योंकि उस मंदिर की ऐसी मान्यता थी। वहां के लोगों का मानना था कि ऐसी कोई भी आपकी समस्या नहीं है जो उस मंदिर में आप लेकर जाओ और आपकी पूरी ना हो। ये जो पुजारी जी हैं कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी जो भी समस्या होती है उस समस्या से उनको निजात मिल जाती है। तो वो भी अपनी समस्या लेकर के तांत्रिक के पास जाता है और बताता है कि मैं इस महिला से बहुत प्यार करता हूँ और इस महिला से ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे कि मैं इस महिला से कभी अलग ना हूँ। उधर चूंकि राहुल जो होता है, राहुल मीणा जो होता है, वो शादीशुदा होता है, उसके बीवी होते हैं, उसके बच्चे होते हैं। जब राहुल की इस लेडीज से संबंध नजदीकियां ज्यादा बढ़ती हैं, वो अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, हमेशा खोया खोया सा रहता है। उसकी पत्नी कुछ समझ नहीं पाती है कि क्या बात है। वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, जो राहुल की पत्नी होती है। वो उसको अपने पास नहीं आने देता है, उससे बात नहीं करता है, बहुत दुखी रहती है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीतते हैं और उसका दुख बढ़ते ही जाता है, क्योंकि उसके पति से उसकी दूरियां बढ़ती जा रही थी। वो आपस में एक दो लोगों से चर्चा करती है कि बहन क्या करूं, मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि मेरा पति मुझसे दूर होता जा रहा है और मुझे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ होती है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो वहाँ जो पास की औरतें होती हैं वो उनको उसी मंदिर के बारे में बताती हैं कि जो शेषनाग जी का मंदिर है तुम वहाँ जाओ। वहाँ जाने पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। वहाँ के पुजारी जी से मिलना। वो पुजारी तांत्रिक हैं, वो कुछ ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि वो जो तांत्रिक थे वो सबको ताबीज और जो भी झाड़ फूक का काम होता था वो करते थे। सबको उनके ऊपर बहुत आस्था थी, सब लोग ठीक भी होते थे, ऐसा वहाँ के गाँव के लोगों का मानना था। तो जो राहुल की पत्नी होती है वो भी उस मंदिर जाती है। मंदिर जाकर के और उन पुजारी जी से कहती है कि पुजारी जी, मेरे पति आजकल पता नहीं क्यों मुझसे बहुत दूर दूर रहने लगे हैं। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। आप कुछ ऐसा ताबीज वगैरह बना दो जिससे कि मेरे पति सिर्फ मेरे होके रहें, मेरे ऊपर ध्यान दें, मुझसे बात करें, जो हम लोग की नजदीकियां दूरियों में बदल गई हैं वो फिर नजदीकियां हो जाएं, ऐसा कुछ कर दो आप। जो तांत्रिक होते हैं वो उनको कुछ बताते हैं और कहते हैं कि एक समय निर्धारित करते हैं कि तुम जब अगली बार आना तो अपने पति की फोटो लेकर के आना, तब मैं कुछ करूंगा, क्योंकि बिना फोटो के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हफ्ते भर बाद जब उसकी पत्नी, राहुल की पत्नी जो होती है, वो
उस तांत्रिक के पास जाती है, वो तांत्रिक को सामान मँगाते हैं और फ़ोटो भी मँगाते हैं। जब तांत्रिक के पास जाती है, तांत्रिक को फ़ोटो दिखाती है, कहती है राहुल की पत्नी, राहुल मीणा की जो पत्नी होती है, वो कहती है कि पुजारी जी ये है मेरे पति की फ़ोटो, आप देखो ये है फ़ोटो। तो पुजारी जी जैसे ही उस फ़ोटो को देखते हैं, तो पुजारी जी की आँखें खुली की खुली रह जाती हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तो जो राहुल की पत्नी होती है, वो बोलती है कि पुजारी जी क्या बात है, आप ऐसा क्या सोच रहे हो? तो पुजारी जी सारी बात बताते हैं कि जो तेरा पति है, चूँकि क्योंकि राहुल जो था वो भी इसी मंदिर के पुजारी जी से मिलने जाता था और उसकी पत्नी भी उसी पुजारी जी के मंदिर के पुजारी से मिलने गई थी। तो जो पुजारी जो तांत्रिक होते हैं वो बताते हैं कि जो तेरा पति है इसका इस महिला से चक्कर है और वो उसने कहा है कि कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे इस महिला से अलग ना होना पड़े हमें। जब उसकी पत्नी इस बात को सुनती है, उसकी सारी बातें जो कुछ भी होती हैं वो पुजारी जी उस राहुल की पत्नी को बता देते हैं। राहुल की पत्नी जब इन बातों को सुनती है तो घर जाने के बाद जब राहुल शाम को घर आता है, उससे उसकी बहुत लड़ाई होती है और कहती है कि तुम दूसरे के चक्कर में हो तभी तुम मुझे ध्यान नहीं देते हो, मुझे तांत्रिक जी ने सब कुछ बता दिया है। तो अब राहुल को इस बात पे गुस्सा आता है कि मैं अपनी समस्या लेकर के उस पुजारी के पास गया था, पुजारी ने मेरे घर में मेरी पत्नी को क्यों बताया? उसे अगर फ़ोटो देख के मुझे पहचान भी लिया तो उसने बताया क्यों? रात भर वो इसी गुस्से में बना रहता है। सुबह होती है, सुबह वो उसका चूँकि नियम होता है, वो मंदिर ही जाता है सबसे पहले, तो जब सुबह होता है, जब मंदिर जाता है वो, तो वहाँ के पुजारी जी से मिलता है और बोलता है कि तुमने मेरे घर में मेरे बारे में क्यों बताया? तो चूँकि अब यहाँ समस्या ये थी कि जो जो लड़की थी, सोनू थी जो, उससे पहले तांत्रिक का संबंध था। ये जो सोनू राहुल से मिली थी, तो सोनू ने बताया था कि सबसे तुमसे पहले मेरा तांत्रिक से संबंध था और तांत्रिक मुझे इसी तरह से यूज़ करता था। तो वो तांत्रिक से कहता है कि मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा पहले उससे संबंध था, जिससे आज मेरा संबंध है और मैं ये बात जाके सबको बता दूँगा, जिससे कि तुम्हारी भी बेइज़्ज़ती होगी और तुम्हारा भी जो नाम इतना है सब खराब हो जाएगा। अब जब ये बात ऐसे सुनता है, तांत्रिक जब सुनता है तो तांत्रिक परेशान हो जाता है कि अरे! जब गाँव वालों को ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि मैं भी इस तरह का हूँ, तो जो मेरे पास लोग आते हैं, मेरे ऊपर जो इतना भरोसा करते हैं, वो भरोसा उनका खत्म होने लगेगा। तो वो राहुल को विश्वास दिलाता है, कहता है अच्छा तुम परेशान ना हो, दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं, वो महिला और ये दोनों तांत्रिक और राहुल आपस में बैठ के बात करते हैं। कहता है तांत्रिक कहता है कि ठीक है तुम परेशान ना हो, मैं कुछ उपाय करता हूँ जिससे कि तुम दोनों कभी अलग भी नहीं होगे और जो तुम्हारी पत्नी को मैंने सारी बातें बताई हैं, जिसे लेके वो थोड़ी नाराज़ है, उसको मेरे पास भेजना है इसके बाद, मैं उसका भी दिमाग सही कर दूँगा जिससे कि वो शक की बातें उसके दिमाग से निकल जाएँगी और तुम्हारी गृहस्थी आराम से चलती रहेगी और जो तुम्हारा दोनों का साथ है वो भी बना रहेगा। वो कभी नहीं छूटेगा। तो वो कहता है ठीक है, तांत्रिक जो होता है वो राहुल से कुछ पैसे लेता है, कहता है मुझे कुछ पूजा करनी होगी, तभी ये सा काम सिद्ध हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। तो राहुल कहता है ठीक है, कहता है मुझे कुछ पैसे चाहिए, राहुल उसको पैसे देता है। तांत्रिक एक दिन निर्धारित करता है कि इस दिन को आना है, वो दिन होता है नवंबर 22 यानी कि 2022 के नवंबर के महीने की बात होती है, शायद 18 नवंबर की तारीख होती है वो। तांत्रिक उसको बुलाता है 18 नवंबर कि शाम को बुलाता है और दूर एक जंगल में ले जाता है। मंदिर से काफ़ी दूर एक जंगल में ले जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि राजस्थान में विरान एरिया बहुत है, जंगल बहुत है। तो जंगलों में लेके जाता है और वहाँ जा कर के वो अपना सब सामान-वामान रख कर के और तांत्रिक विद्या शुरू करता है। कुछ पूजा-पाठ करने के बाद वो उनसे कहता है कि ऐसा है कि अब तुम दोनों मेरे सामने ही संबंध बनाओ, शारीरिक संबंध बनाओ और शरीर पे तुम्हारे एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कपड़ा होगा तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। तो वो दोनों थोड़ा दूर बैठा होता है तांत्रिक और वो दोनों उसी जंगल में अ, बिना कपड़ों के संबंध बना रहे होते हैं। कुछ पूजा पाठ चलती रहती है, वो पूजा में मगन रहता है, ये दोनों संबंध बनाने में मगन रहते हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ पूजा पाठ करने के बाद तांत्रिक उठता है, उसके हाथ में एक शीशी होती है और वो शीशी ला करके महिला के शरीर पर डाल देता है। उसके बाद उस थोड़ा-सा उसका वो पुरुष के शरीर पे भी डाल देता है। अब जब वो संबंध बना रहा होता है और जब महिला से थोड़ा-सा पास आता है, चिपकने की कोशिश करता है, तो ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। अब वो जो राहुल होता है वो चिल्लाता है कि तांत्रिक जी हम दोनों तो चिपकते जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? महिला भी कहती है कि पुजारी जी ऐसा क्या कर दिया आपने जो हम लोग चिपकते ही जा रहे हैं। तो फिर जब राहुल होता है ऐसे हाथ में वो जो लिक्विड सा होता है गाढ़ा-गाढ़ा सा, जब उसको उठा कर के हाथ में चिपका के देखने की कोशिश करता है, तो उसको ये पता चल जाता है कि ये फेविकोल है। फिर जब वो दोनों आपस में छुटाने की कोशिश करते हैं, तो जो राहुल होता है और जो सोनू होती है, वो औरत होती है, उनके शरीर से खाल भी निकल रही होती है। मतलब शरीर जब छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों के शरीर का जो पेट का खाल होती है, वो पेट की खाल भी छूटना शुरू होती है, जिससे घाव होते हैं शरीर में। थोड़ा-सा वो लोग छूट गए होते हैं, तब तक तांत्रिक देखता है कि अरे ये तो छूट रहे हैं, अगर ये छूट जाएँगे,
तो ये मेरे लिए आफत खड़ी कर सकते हैं। तांत्रिक उठता है और जाता है, एक बड़ा-सा पत्थर उठाता है, पत्थर लेकर के और राहुल के सर पर दे मारता है। तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाता, उसके शरीर से खून निकलता रहता है। इधर औरत महिला जो होती है वो ज़िंदा होती है, वो भी चिल्ला रही होती है। तो वो देख पहले तो वो सोचता है कि इसको ना मारूँ मैं और इसको बचा लूँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि इसने इतना सब कुछ देखा है, जैसे इसने मेरे संबंधों की बात राहुल को बताई है, वैसे अगर ये ज़िंदा बच गई तो ये जाके इन सारी बातों को गाँव में बताएगी, तो जो मेरी पोज़ीशन है वो खराब होगी, तो इसका बचना भी ज़रूरी नहीं है। तो वो जाता है, भाग के जाता है जहाँ अपना तंत्र का सारा सामान रखा होता है, वहाँ से एक धारदार हथियार लाता है और उनको गोदने की कोशिश करता है। जब तक गोदता है, जब तक कि वो दोनों मर नहीं जाते। जब संतुष्ट हो जाता है, तसल्ली हो जाती है उसको कि दोनों मर चुके हैं, फिर वो अपना सारा सामान बटोरता है, इनके कपड़े बटोरता है और ले करके और मोटरसाइकिल से आया होता है और घर चला जाता है। अब चूँकि ये बात है 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, उसके परिवार के लोग ढूँढने में लग जाते हैं कि आखिर गए कहाँ? फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी होती है दर्ज, पास के थाने में, संबंधित थाने में दर्ज होती है। एक दिन पता चलता है कि जंगल में 2 बिना कपड़ों की लाश पड़ी हुई है। पुलिस जाती है, जब उनको लेकर के आती है, जब पूछताछ होती है तो सबसे पहले लड़की के घर का पता चलता है, वहाँ जाते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि हो सकता है तुमने इसको मार दिया हो क्योंकि ये इस हालत में मिली है। तो जो उसके परिवार के लोग होते हैं, सोनू के परिवार के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, ये तो मंदिर के कहने जाने के नाम से निकली थी, बोली थी वहाँ मुझे कुछ पूजा पाठ करना है, मैं तांत्रिक के पास जा रही हूँ। सोनू के घर वालों से पूछताछ होती राहुल के घर वालों से पूछताछ होती है, उसकी पत्नी से पूछताछ होती है कि शायद राहुल के संबंधों के बारे में से कुछ पता चल गया हो, तो राहुल की इसकी पत्नी ने कुछ कराया हो। उसकी पत्नी भी कहती है मुझसे भी कुछ ही नहीं पता, मैं तो सुबह ही खाना-वाना सब बना के इनको दी थी, स्कूल जाने के लिए निकले थे। फिर उसके बाद शाम को घर नहीं आए, हम लोग खुद ही परेशान हैं। फिर आस-पास के जो आने-जाने के रास्ते थोड़ा होते हैं, वहाँ से कैमरा निकाला जाता है, फ़ोटो निकाली जाती है, फ़ोटो पूछताछ के लिए भेजी जाती है। तो एक उस रास्ते पर एक दुकान पड़ती है जहाँ पर कि फ़ोटो दिखाई जाती है जो कैमरे से सीसीटीवी कैमरा से जो कैप्चर की जाती है। उसमें देखा जाता है कि 3 लोग मोटरसाइकिल में सवार होके जा रहे थे। 2 तो वो थे जिनकी लाश मिली है, एक दूसरा शख्स कौन था? जब ये फ़ोटो सबको दिखाई जाती है तो पता चलता है कि ये मंदिर का पुजारी है, शेषनाग मंदिर का पुजारी है। फिर उस पुजारी को पकड़ा जाता है। जब पुजारी को पकड़ा जाता है तभी सारी घटना खुल कर के आती है। पुजारी अपना जुर्म कबूल करता है। और जब ये लोगों तक ये बात पहुँचती है कि मंदिर के पुजारी ने शिक्षक को और वो जो लिक्विड सा पदार्थ वो डालता है वो फेविक्विक होता है। उसने बताया कि मैंने जब राहुल से पैसे लिए कि मुझे तंत्र विद्या करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो वो उन पैसों से कोई तंत्र का सामान नहीं खरीद रहा था बल्कि कई दुकानों में जाकर के फेविक्विक इकट्ठा कर रहा था और उनको खोल के एक शीशी में भर रहा था। जब उसने देखा कि पर्याप्त फेविक्विक भर गया है, तब वो उनको तारीख देता है कि फला तारीख को इस जंगल में मिलना, मैं वहाँ पर पूजा करूँगा। तो ये इसका प्री प्लान होता है उनको चिपका के मारने का। तो ऐसे होती है मानसिकता, ऐसे तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा तो ऐसा ही मानना है कि तांत्रिक वगैरह के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर विश्वास करिए और अपने कर्मों पर विश्वास करिए, तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको कहानी कैसी अच्छी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप वहाँ से देख रहे हैं जहाँ की कहानी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। हम लोगों को भी सोशल मीडिया और कहीं के माध्यम से इन कहानियों को मिलती है, तो हम लोग तक लेकर के आते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।